नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से झटका लगा है। फिर से वो तिहाड़ पहुंच गए हैं। 3 जुलाई तक उनको अब कोई राहत नहीं मिलने वाली, कोर्ट का ये आदेश आया है। आज बेल की सुनवाई चल रही थी। 16 बहाने बनाए लेकिन दाल नहीं गली। कारण ये जो 16 के 16 दलीलें केजरीवाल के वकील ने दी, वो दलीलें बेकार साबित हुई, क्योंकि ईडी ने आज ऐसी गेंदबाजी की है कि अरविंद केजरीवाल के छक्के छूट गए। 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। कहां शीश महल और कहां तिहाड़ का कमरा। बजरंग बली इंसाफ कर रहे हैं केजरीवाल। बजरंग बली का इंसाफ है ये। अपने आप को आप कहते हो कि हम तो भगवान को बड़े मानने वाले लोग हैं, मिल गया हमें जो है इंसुलिन मिल गई बजरंगबली के आशीर्वाद से। तो बजरंगबली के आशीर्वाद से ही आज ये फैसला हुआ है कि इस गर्मी में आपको उधर ही रहना पड़ेगा। हर पाप का हिसाब किताब इसी जन्म में होता है, यही हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। लेकिन क्या क्या बहाने बनाए। 16 बहाने, पूरी लिस्ट लेकर के आया हूं। और ये वो बहाने हैं जो मनीष सिसोदिया ने भी दिए थे, लेकिन दाल नहीं गली, अभी भी वो जेल के अंदर में है। तो रास्ता, तरीका और ये जो न्यायिक प्रक्रिया का जो पूरा एक रूट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल उसी तरीके से लंबे रास्ते पे जा रहे हैं। जैसे मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, वैसे अरविंद केजरीवाल को ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जो दलीलें दी गई है उसमें कुछ पुख्ता सबूत वो अपनी तरफ से पेश नहीं कर सके, जिसमें वो कोर्ट के सामने ये दावा कर सके या साबित कर सके कि वो कट्टर ईमानदार है या बेकसूर है या शराब घोटाले में उनका कोई रोल नहीं है। उल्टे ईडी ने इनकी तमाम दलीलों को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन पहले ये 16 बहाने को जानना और समझना जरूरी है। क्या क्या बहाने बनाए उसने। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित है। बोला अभी दे दीजिए हमें, क्योंकि फैसला आने वाला है उधर, वो फाइनल फैसला आ जाएगा तो फिर तब तक के लिए हमें जो है बेल दे दिया जाए। नहीं मानी गई दलील। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत दे दी थी। देखिए, हमने सवाल उठाया था, हमने कहा था कि भाई ये वेंडेटा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया था और कहा था कि जाओ तुम प्रचार प्रसार कर सकते हो। अब ईडी की तरफ से क्या जवाब दिया गया। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है कि आपको प्रचार प्रसार के लिए, कैंपेनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको मोहलत दी थी, लेकिन यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री के रूप में तुम बाहर तो जाओगे, लेकिन अपने दफ्तर में नहीं घुस सकते, अपने कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, अपने सेक्रेटेरिएट में नहीं जा सकते, किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, कोई मीटिंग नहीं बुला सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह रहता कि आदमी कोई जुर्म इसने नहीं किया है तो ये पाबंदियां नहीं लगती। ये पाबंदियां इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा है कि कुछ दाल में काला है, इसलिए ये दलील भी गई। 17 मई को कहा कि वह नियमित जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ठीक है अभी तुम कर लो, बाद में तुम रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इसलिए हम आए हैं, इसलिए हमें दे दिया जाए। ईडी की तरफ से कहा गया कि ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेल मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य है, सबूत है आपके इन्वॉल्वमेंट का। तो ये भी नहीं चला। बहाना नंबर 4, 22 अगस्त को ईडी ने ECIR दर्ज की जिसमें मैं आरोपी नहीं था। अब तो है, अब तो है। आप ये समझिए, ये कहां से ये बार बार ये वही सारी दलीलें, जब उनको समन दिया जाता था तो ये कहते थे, वही सारी दलीलें अब दे रही हैं। दुनिया कहां से कहां आगे निकल गई, केस कहां से कहां आगे निकल गया। ये शीश महल से तिहाड़ पहुंच गए, लेकिन दलीलें वही पुरानी की पुरानी। आगे कहा कई चार्जशीट दायर की, किसी में मैं आरोपी नहीं था। सीबीआई के चार्जशीट में अभी भी आरोपी नहीं है। वही चार्जशीट नया आ जाएगा, उसमें आरोपी बन जाओगे। जैसे ईडी के
चार्जशीट में आप आरोपी बन गए। ये टेक्निकल पॉइंट से क्या मतलब है? आगे उन्होंने क्या कहा, नवंबर 2023 को मुझे पहली बार समन भेजा गया था, तो क्यों नहीं गए थे? तो उसमें यह कहा कि भाई आपने बताया नहीं मुझे कि किस हिसाब से मुझे बुलाया गया है। मैंने पूछा था कि मुझे किस रूप से बुला रहे हैं, गवाह, संदिग्ध या व्यक्तिगत रूप से। अब समझ में आ गया, जवाब मिल गया। अब आप आरोपी के रूप में हैं। आपको बकायदा ईडी बता रही है कि मास्टरमाइंड यही है। आप अगर नहीं होते तो घोटाला होता ही नहीं। घोटाला करना है, ऐसा नियम बनाना है, ये ईडी और सीबीआई कह रही है कि ये आपका दिमाग की उपज है। इसलिए आप मेन व्यक्ति हैं इस घोटाले के, तो इसलिए आपको राहत नहीं मिल सकती। आठवीं बात कि मुझे बताया नहीं गया कि मुझे मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में बुलाया जा रहा है। भाई मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी ट्रेल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पैसे चुनाव में खर्च हो गए। तो जो अगर बेनिफिट जो है आम आदमी पार्टी को हो रहा है, तो पार्टी को क्यों नहीं आप आरोपी बनाते हो? तो इसलिए पार्टी को भी आरोपी बनाया गया। लेकिन आपको जो बुलाया जा रहा है, ये तो अब तो चार्जशीट से मालूम चल रहा है कि एक आरोपी के रूप में आपको बुलाया गया, आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में नहीं, और ना ही मुख्यमंत्री के रूप में। यह आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, एक आरोपी के रूप में आपको बुलाया गया, यही तो ईडी बता रही है। अगला, दूसरा समन 1.5 महीने बाद भेजा गया, संवैधानिक पदाधिकारी का सम्मान नहीं किया गया। अच्छा, चीफ मिनिस्टर को बुला लेना बहुत बड़ा ये हो गया? क्यों आप अकेले हैं? इस देश में मंत्री भी जेल गए इस्तीफा देकर, क्योंकि उनके आंखों में शर्म थी। एक मुख्यमंत्री झारखंड का, वो अभी जेल में है, उसने इस्तीफा दिया, आपने तो इस्तीफा भी नहीं दिया। भाई जो व्यक्ति, ये बात तो वो कह सकता है कि जो संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत करता हो, तो ये दाल भी नहीं गली। 10वां बहाना, पूरा केस दागदार लोगों के बयानों पर आधारित है। लीजिए कि जितने लोगों ने बयान दिया सब दागदार हैं, आप दूध के धुले हुए हैं। लेकिन ईडी ने कहा कि वो दागदार है या नहीं है, ये आप फैसला करने वाले कौन है? ये तो कोर्ट में फैसला होगा। और जब इसके ऊपर जिरह शुरू होगी बेल के स्टेज पे, आप ये सवाल नहीं बता सकते, आप अपना कंक्लूजन कोर्ट के ऊपर कैसे ला सकते हैं? इनकी आदत हो गई मीडिया में इस तरह के बयान दे दे करके, इनको लगा भाई कोर्ट में भी ये आइडिया चल जाएगा कि जिन लोगों ने किया है उनको दागदार। क्या कहा गया? ऐसा लगता है कि उन्हें गिरफ्तारी के बाद लालच दिया गया, कि जिन जिन लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया सबको लालच दिया गया। भाई उसका सबूत कहां है? ऐसा लगता है, आपके लगने से थोड़ी होगा। कोर्ट ने ये दलील भी नहीं मानी। आगे केजरीवाल की तरफ से कहा गया गिरफ्तारी की टाइमिंग संदेह के घेरे में है, चुनाव से पहले किया गया। ईडी ने कहा भाई आप पहले चले गए होते, और कानून का हवाला दिया कि ये आईओ डिसाइड करेगा। कानून यही कहता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, ये उसकी प्रेरोगेटिव है कि वो कब समन भेजेगा और कब गिरफ्तार करेगा। कोई इसके ऊपर लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है। कानून ये नहीं कहता कि भाई चुनाव की घोषणा हो जाए तो गिरफ्तारी नहीं होगी। इसलिए ये बेकार की बातें हैं। शरद रेड्डी की गवाही अविश्वसनीय है, 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब यही खुलासा बार बार हाईकोर्ट ने भी कहा भाई इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, क्या खरीदा, वो अलग कहानी है। उसने क्या किया, किसको किया, वो अलग कहानी है। आप ये बताओ कि आप अपनी बेगुनाही के को साबित करने के लिए आपके पास क्या दलील है? वो आप करेंगे नहीं। शरद रेड्डी ने क्या किया, शरद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, क्या नहीं खरीदा, ये सारी दलीलें जिसको लेकर के सोशल मीडिया में और बहुत सारे ये जो टेलीविजन चैनल से निकाले गए लोग जो यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं, ये दलील जो है वो लगा रहे थे। आप ये समझिए कि उनकी दलीलें कितनी खोखली है। कोर्ट में 1 मिनट नहीं चलता और इसके ऊपर ये लोग गाथा पूरा ज्ञान देते रहते हैं देश की जनता को। शरद रेड्डी और पूरा जो है पैसा
55 लाख रुपए जो है बीजेपी को दिया गया, तो ये किया गया, वो किया गया, एनडीए का पार्टनर हो गया। लेकिन कोर्ट के अंदर ये 1 मिनट में ये सब आर्गुमेंट जो है वो खारिज हो जाता है। तो ये भी खारिज हो गया। कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, इसका सबूत नहीं कि साउथ ग्रुप से पैसा आया। ईडी ने कहा कि 45 करोड़ का तो सबूत है हमारे पास, ये गोवा में खर्च किया है, बाकी ढूंढना है 55 करोड़ रुपए। वो हिंदुस्तान में है या विदेश में कहीं पे, जो वो आजकल क्या आता है बिटकॉइन, उसमें तो नहीं खरीदा गया। कई सारे सवाल है, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये मामला हो सकता है। जब कारोबार हवाला से ही हो रहा है, पैसा दिल्ली आया ही नहीं, हैदराबाद से गोवा गया, मुंबई गया, पता नहीं कहां कहां गया होगा। तो ये सबूत नहीं है। तो ये तो मनीष सिसोदिया भी कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक में उसको कोई जमानत नहीं मिली। ये तमाम दलीलें, एक और दलील दी गई, इसमें कोई कैमरा की रिकॉर्डिंग या लेन देन वाला पैसा नहीं है, सब कुछ बयानों में है। अच्छा, इनको स्टिंग ऑपरेशन चाहिए। अजीब कहानी है भाई, अजीब कहानी है। आप ये कह रहे हो कि जितना पैसे का लेन देन हुआ और ये हुआ, उसका कोई कैमरा वीडियोग्राफी और इसके ऊपर नहीं है, ये सिर्फ बयान के ऊपर ही इतना जो है आप बवाल काट रहे हैं। अच्छा, किसी का मर्डर हो जाए और उसका वीडियो या फोटोग्राफ नहीं है तो मर्डर नहीं माना जाएगा, लोगों की मौत नहीं मानी जाएगी। किस तरह की दलील ये लोग देते हैं। और आखिर में बहाना स्वास्थ्य का। अभी ठीक चल रहा है स्वास्थ्य, वैसे तो बीच में हल्ला कर दिया था, वेट बढ़ गया था, फिर भी कह दिया था कि वेट जो अचानक लॉस हो रहा है। अब क्यों नहीं कह रहे भाई तबीयत खराब हो रही है? भाई चेकअप के लिए आप मरे जा रहे थे कि भाई चेकअप कराना बहुत जरूरी है। और ऐसे ऐसे महानुभाव हैं आम आदमी पार्टी में, आतिशी मार लेना बोल रहे कि भाई उसको पता नहीं क्या क्या कि लीवर खराब हो सकता है, तो कैंसर हो सकता है, तो जान जा सकती है। इस तरह की बात तो दुश्मन के लिए भी कोई नहीं बोलता। तो ये आखिर में ये भी बहाना किया गया। तो 16 बहाने अरविंद केजरीवाल के, इट फेल फ्लैट, खत्म हो गया। ईडी ने 3-4 लाइन में मामला को सलटाया और स्थिति ये आई है कि फिर से उन्होंने 3 जुलाई तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ये सारी दलीलें, समझने की बात क्या है, ये सारी दलीलें वही हैं जिसके आधार पे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उसके चट्टे बट्टे और दलाल पत्रकारों का जो पूरा गैंग है वो प्रोपेगेंडा करता रहा। ये सारी दलीलें पब्लिक डोमेन में लोगों के दिमाग में डाला गया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई कि कोई पॉलिटिकल वेंडेटा बदले की राजनीति की जा रही है। लेकिन कानून की निगाह में अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से एक शब्द, एक सेंटेंस, एक दलील नहीं दे सके जिसमें वो ये कह सके कि इस पूरे घोटाले में मेरा कोई रोल नहीं है। अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए उनके पास एक भी दलील नहीं है। ये सब बहाने उनके काम नहीं आने वाले। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।